हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी सचिवालय सहायक। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 तक चैनल पे अपलोड है। इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है जो कि बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है, जो आनंद रोशन सर के द्वारा लिखा गया है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से यह लिखा गया बुक है। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं 6 को। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति यानी ऋतु प्रवास हेतु प्रसिद्ध है। तो इन चारों जनजातियों में से कौन से जनजाति हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर एक, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी भोटिया जनजाति। यह ऋतु प्रवाह के लिए प्रसिद्ध जनजाति है। एक यहाँ दिया हुआ है नागा जनजाति, तो यह नागालैंड राज्य में यह स्थित है। कौन सा हो जाएंगे, नागा जनजाति। यहाँ पे दिया हुआ है ये जो जनजाति भोटिया है, इसका प्रमुख अगर पूछ दिया जाए अस्त्र तो क्या हो जाएंगे, तो भाला हो जाएंगे। मुंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो मुंडा जनजाति झारखंड में, मुंडा जनजाति झारखंड में। तो वैसे आप लोग जनजाति से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई है। तो दो का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी एम.सी. सीतवाड़। क्या हो जाएंगे कि एम.सी. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि जनवरी 2022 में आइजोल जिले के एबॉक प्रखंड में स्थित कौन सा गांव मिजोरम का पहला ODFL प्लस गांव बन गया है। तो 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण मैबुआंग। क्या हो जाएंगे, दक्षिण मैबुआंग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है URL का पूर्ण रूप है। तो URL का पूर्ण रूप क्या है। तो 3 का ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्ट लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्ट लोकेटर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। किस गुरु, क्या है कि किस सिख गुरु का मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। तो कौन से गुरु हो जाएंगे। तो 5 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरु हरिकिशन का मृत्यु किसके कारण हो गया था, चेचक होने के कारण हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सुमेलित नहीं हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग। सोनभद्र पहाड़ी तो नंद वंश, तो यह बिल्कुल सही है। उदयगिरी एवं खंडगिरी गुफा राजा खारवेल, तो ये भी सही है। शत्रुंजय और उज्जयंत पहाड़ी भीम प्रथम, तो ये आई थिंक गलत है। एक दिया हुआ है चंद्रगिरी पहाड़ी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। तो 6 के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर पूछ दिया जाए कि शत्रुंजय एवं उज्जयंती पहाड़ी, तो यह किससे संबंधित है। शत्रुंजय चालुक्य से, किससे हो जाएंगे, चालुक्य। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 27 मार्च 2022 के मध्य विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है। तो 8 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी शिवहर में अनुसूचित जाति का जनसंख्या न्यूनतम है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बना, तो कौन बनाया गया था। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सर चार्ल्स स्टुअर्ट वेली। क्या हो जाएंगे, सर चार्ल्स स्टुअर्ट वेली को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है
कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी भागलपुर। भागलपुर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? रेशम सिल्क वस्त्र उत्पाद केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत में सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों के अभाव का उल्लेख मिलता है। तो किससे नहरों का अभाव का उल्लेख मिलता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी तुजुक ए बावरी से मिलता है। तुजुक ए बावरी जो पुस्तक था वो किसने लिखा था? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि तुजुक ए बावरी जो पुस्तक था वो किसने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए वीडियो में, देखिए इसका यह प्रैक्टिस 6 है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बी एन राव। कौन हो जाएंगे? बी एन राव। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सौर तालाब परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है? तो सौर तालाब परियोजना कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह भुज के। तो भुज कहाँ है? तो यह गुजरात में भुज स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, भसाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ? तो भसाई प्रांतीय आयोग का गठन कब किया गया है? तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1948 में इसे गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी जहादर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। जहादर शाह का कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 1712 से 1713 इनका कार्यकाल 1 वर्ष के था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि अर्जेंटाई किसका मुख्य अश्क है? तो अर्जेंटाई किसका हो जाएगा? टाइट, अर्जेंटाइट हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह चांदी का मुख्य अश्क है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि मांग का नियम अभिव्यक्त करता है, तो किसको अभिव्यक्त करता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव को। तो मांग का नियम किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन का उसका मांग के प्रभाव को अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 28 जून 2022 के मध्य G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ है? 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी स्लॉस एलमाउ में। कहाँ हुए हैं? स्लॉस एलमाउ में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि अनुच्छेद 1 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या था? तो 20 का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी 64:1 था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है, तो यह किसका स्रोत है? 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी विटामिन ए का यह प्रचुर स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कैटन शब्द किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएंगे? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी यह चीनी समुद्री बंदरगाह से कैटन शब्द संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन निम्नलिखित में से किस झील में किया गया है? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, चिल्का झील ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ दिया हुआ है पहाड़िया और दूसरी तरफ दिया हुआ है क्षेत्र उसका। तो 24 का हम लोग मिलान करते हैं, क्या होगा कि कर्मडाम पहाड़िया। तो कर्मडाम पहाड़िया क्या हो जाएंगे? तो 3 हो जाएंगे यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। और कैमूर पहाड़िया ये भी गलत दिया हुआ है। तो महादेव पहाड़िया जो हो जाएंगे मध्य भारत में, ये सही है।
और एक हो जाएंगे मिकिर पहाड़िया, तो ये हो जाएंगे पूर्वोत्तर भारत। तो ये भी सही मिलान दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 3 और 4 बिल्कुल सही हैं, बाकी ये दोनों गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, क्या है कि तनख्वाह समिति का संबंध किससे हो जाएंगे? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी, यानी चुनाव कानून एवं चुनाव सुधारकों से जुड़े तमाम मामलों की जांच तनख्वाह तनख्वाह समिति का संबंध है चुनाव कानून से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर यानी चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यशो वर्मन ने। किसने करवाया था? यशो वर्मन ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि उरैयूर प्रसिद्ध है, तो उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 27 का हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी यह प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है उरैयूर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। मिलान करने वाला दिया हुआ है कूट में, जो कि है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों को नीचे दिए गए कूट को चुनिए। एक दिया हुआ है पतझड़ वन, कच्छ वनस्पति, शंकु वृक्ष वन एवं उष्णकटिबंधीय वन। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पतझड़ वन, तो यह कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। तो राजस्थान में ज़्यादा वहाँ पे मरुस्थल होता है, इसलिए वहाँ के पतझड़ ऐसे करके आप ट्रिक लगा सकते हैं। कच्छ वनस्पति, तो कच्छ से तो पता चल ही रहा है कि क्या हो जाएगा, तो बी का क्या हो जाएंगे? सुंदरवन। कच्छ वनस्पति सुंदरवन में। एक दिया हुआ है शंकु वृक्ष वन, तो ए हो जाएंगे सी का ऑप्शन नंबर 3, यानी हिमाचल प्रदेश। और हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, जो कि केरल में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो 29 का क्या हो जाएंगे? 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी केशवानंद भारती विवाद को। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है क्या है कि मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो पेपरलेस कौन सी विधानसभा बन गए हैं? तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, देखते हैं हम लोग। 30, तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, यानी नागालैंड का विधानसभा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे युद्ध दिया हुआ है कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो कालक्रम कौन सा हो जाएंगे? तो 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अंबर युद्ध जो हो जाएंगे, उसके बाद पलासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो 31 का बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो एक यहाँ दिया हुआ है अंबर युद्ध। अगर बात किया जाए अंबर युद्ध तो कब हो जाएंगे? तो 1749 में। फिर दिया हुआ है पलासी का युद्ध, तो पलासी का युद्ध कब हो जाएंगे? यह हो जाएंगे 1757 में। एक है वांडीवास, तो ये हो जाएंगे 1760 में। और एक दिया हुआ है बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध कब हो जाएंगे? 1764 में। यह चारों युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, तो किसका कमी रहता है? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उसमें नाइट्रोजन की कमी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो पूर्ण स्वाधीनता की बात कर रहा है, तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी मद्रास के अधिवेशन में किया गया था। यह कब किया गया था? तो कांग्रेस के 43वां क्या था अधिवेशन 1927 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों में से असत्य का चयन करें, तो इनमें से कौन सा असत्य दिया हुआ है? तो देखते हैं क्या हो जाएगा। नंद वंश, तो नंद वंश का संस्थापक क्या हो जाएंगे? महापद्म नंद, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। पल्लव वंश का क्या हो जाएंगे? तो पल्लव वंश का सी विष्णु, ये भी सही दिया हुआ है। एक यहाँ पे दिया हुआ है गढ़वाल वंश, तो गढ़वाल वंश का कौन सा संस्थापक हो जाएंगे? चंद्रदेव, ये भी दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है सतवाहन वंश, तो इसका वासुदेव, जो कि यह बिल्कुल गलत दिया हुआ है। सतवाहन वंश का संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे सीमुख, सीमुख हो जाएंगे बिल्कुल सही। इसलिए 34 का हो जाएंगे ऑप्शन के हिसाब से यहाँ गलत करना है असत, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है।
पूछ रहा है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह प्रति वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि स्वनिर्भर नारी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 19 जुलाई 2022 को इस योजना को शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यानी असम द्वारा किया गया था। यहाँ पे दिया हुआ है कि तो ये भी बात सही है। यह योजना हथकरघा और कपड़ा विभाग की पहल है, तो ये भी सही है। इस योजना में हथकरघा बुनकरों से संबंधित 31 हस्त निर्मित वस्तुएं को शामिल किया गया, तो ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि न्यायिक पूर्ण अवलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, तो पूर्ण अवलोकन पूछ रहा है, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 13, 32, 226। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठानी किस शैली का है, तो बनी ठानी किसका हो जाएंगे, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे किशनगढ़ शैली का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पटना पक्षी विहार किस जनपद में स्थित है, तो 39 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी एटा में। बात किया जाए एटा, तो एटा कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है, तो पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग इसका लेखक कौन हो जाएंगे 40, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे चंदमल कुमारवत, क्या हो जाएंगे कुमावत, चांदमल कुमावत हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है, तो 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी लौका, कौन सा हो जाएंगे लौका क्षेत्र जो कि भारत में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 42 नंबर क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, तो 42 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी आर्टिकल 32। इसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहे थे, संविधान का आत्मा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, आप लोग वीडियो अच्छी अगर आप लोग के लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड तक, क्योंकि इस पे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी फुल प्रैक्टिस सेट का इस पे चलाए जाते हैं प्रैक्टिस सेट। और टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा जहाँ पे आपको पीडीएफ और क्यूज क्वेश्चन जीके जीएस का दिए जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि साना लामोक नामक लोकगीत किस राज्य में प्रचलित है, 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह मणिपुर राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पे यह कूट में दिया हुआ है, तो कूट को हम लोग मिलान करेंगे। पूछ रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो कब हुए थे प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो यह हो जाएंगे डुप्ले की हार हुई थी। अच्छा इसमें किसकी हार हुई थी यह पूछ रहा है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसका हार हुआ था, तो किसका हार हो जाएंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध में हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी डुप्ले की हार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, माफ कीजिएगा यहाँ पे डुप्ले का हार नहीं हुआ था, यहाँ पे हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला सैपेल की संधि का अंत हुआ था। 1 का 4 हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है बी, तो हो जाएंगे बी तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि का अंत हुआ था। एक और दिया हुआ है द्वितीय कर्नाटक युद्ध यानी सी, तो सी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी डुप्ले की हार। और प्रथम मैसूर युद्ध यानी ब्रिटिश की हार मैसूर में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि 1 सितंबर 2022 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति को प्रसिद्ध कॉफी ब्रांड स्टारबक्स का नया सीईओ नामित किया गया है, तो कॉफी ब्रांड जो स्टारबक्स है उसका सीईओ किसे बनाया गया है, तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी लक्ष्मण नरसिम्हन को, किसको बनाया गया है लक्ष्मण नरसिम्हन को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है
कि अप्रैल 2022 को 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर यानी अवार्ड प्रदान किया गया है? तो 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वी आर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पंचायत क्या है कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित डॉट 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 किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो 47 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना तो कब किया गया था? 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, तो कौन प्रकाशित करता है? तो 48 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी NSSO। NSSO। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता मनाया जाता है, तो 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था, तो 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है, तो 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है, गर्म करने पर घटता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा अधिकतम विद्युत धानी है, तो कौन सा हो जाएंगे? तो 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी बी ए यानी बेरिलियम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में कौन सा जाइलम उत्तरदायी है? तो जाइलम का काम क्या है? तो जल का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 53 का सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है 54। तो एक यहाँ पे दिया हुआ है परिपथ है, इसमें कुल प्रतिरोध पूछ रहा है, तो आप लोग इसे एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा 54 का। वैसे सही प्रश्न इसका आंसर हो जाएंगे 20/3 ओम यानी 20/3 ओम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी फसल का खेत। यह एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो 56 का ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, बैरोमीटर से नापा जाता है वायु दाब को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 57 कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो 57 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी किसी बर्फ को एक साथ चिपकाने के लिए हम लोग उसे प्रेशर देंगे तो वह चिपक जाएगा और वहां पर उसका गलनांक घट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 58 का कि यदि R1 व R2 400 वाट और 200 वाट के दो लैंप के तंतुओं का प्रतिरोध है जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो उसको सही से हम लोग किस मतलब समीकरण पर उसको हम लोग स्थापित करेंगे, तो 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी यानी R2 इक्वल टू 2R1। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, तो 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे NO3 माइनस NO में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है, तो कार्बन नैनो ट्यूब किसका हो जाएंगे, किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य हो जाएंगे, तो 61 का क्या हो जाएंगे, तो 61 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी फ्लोरीन्स का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है, तो 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बेल धातु में।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गॉड पार्टिकल हैं, तो गॉड पार्टिकल क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हिंग बोसॉन, गॉड पार्टिकल हो जाएंगे हिंग बोसॉन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा, तो 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो तो। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः निम्न में से क्या होता है, तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि थायमिन क्या है, तो थायमिन क्या हो जाएंगे, तो 66 का ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन B1 है थायमिन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण क्या हो जाएंगे कि विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, तो 67 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अस्यूडोमोनास, क्या हो जाएंगे कि अस्यूडोमोनास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होती है, तो 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी न्यूमोनिया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलते हैं, तो 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म धारण करता है, तो कौन धारण करता है, तो 70 का ऑप्शन नंबर डी, यानी बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक यौगिक C60H22 के एक अनुभार होता है, तो कितना होता है, तो 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1.4 इंटू 10⁻⁻21 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जीव जो अधिक दूरी के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहते हैं, 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, उसे हम लोग आणविक जातिवृत्त कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, तो 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कैसिन, कौन सा हो जाएंगे कैसिन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, तो कौन सा जो रोग हो जाएंगे जो पानी प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, 74 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी, जो कि यह पानी प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है कि 40 परमाणु अणु वाले किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है, तो इस तत्व के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य नहीं है, तो 75 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, देखिए इसका मैं बता दे रहा हूँ ऑप्शन क्या हो जाएंगे। इसका ऑप्शन यह दिया हुआ था, यहाँ पे कट गया है कि 40 परमाणु वाले किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882, इसके ऑक्साइड सूत्र CaO2 हैं, जो कि गलत हैं। यहाँ पे Ca कैल्शियम हो जाएंगे, तो Ca के लिए 2 हो जाएंगे और O के लिए 2, तो यहाँ पे CaO हो जाएंगे, बिल्कुल सही। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा। तो 8 है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो कि कंप्लीट हम लोगों ने कर दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, अन्यथा वीडियो को आप लोग रेगुलर देखते रहिए। यह बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हो जाएंगे, सारे ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं। यह ज्ञान बिंदु सर के द्वारा लिखा गया बुक है, आप लोग बुक परचेज करके भी इसे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिसमें आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स का मिल जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं जीके का क्वेश्चन शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।